गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों की अभी क्लास में चल रही है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ओके, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में क्या होता है वहाँ के लिए यूजफुल है। आप सभी तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस आप लोग देखते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और आपके एग्जाम में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है ना। तो हमें उसे देखना है और एक चीज इसमें ये भी करना है कि सपोज जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपको उसमें 100% उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। उसके बाद उस क्वेश्चन से और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं या अगर उसके ऑप्शन में कुछ दिया है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छा खासा जो है ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, सपोज नौरोजी के बारे में कुछ आ गया और आज भी क्लास में नौरोजी को लेकर के कुछ है, तो करना क्या है, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसे प्लस आज इन दोनों को जोड़ करके फिर यहाँ लिख देना है। तो ये इससे क्या होगी, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपने कल कुछ पढ़ा, फिर आज वो चीज़ें आई, रिकॉल हो गई। और किसी भी चीज़ को रिकॉल करने का तरीका यही है कि बार बार उसको दिमाग में क्या करना, याद करना। तो होता क्या है, अगर वो 100% याद नहीं भी हो पाया तो एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप वहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा ऑप्शन देख के भी बहुत बार लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ था, ये ऑप्शन है ना, तो आंसर आप वहाँ कर ले जाएंगे। ये है क्योंकि एग्जाम क्या है, क्वालिफाई करनी है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो पेपर है, सपोज यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ऑप्शन ई भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं उन्हें तो इसकी जानकारी हो चुकी है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरी क्लास को अटेंड करेंगे तो ये ऑप्शन ही देख करके ये नहीं सोचिएगा कि ये ओनली फॉर बीपीएससी के लिए, ये सभी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए है। इवन ये आरओ में भी एग्जाम, एआरओ आरओ सब में ये काम आएगा। आप अगर बिहार एसआई दे रहे हैं तो वहाँ भी ये काम आएगा। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री सभी एग्जामिनेशन में आता है ना, हिस्ट्री तो सभी एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वहाँ के लिए आपका ये यूजफुल रहेगा ये क्लास। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट किया है, तो ये मैसेज उनके लिए है कि आप हिस्ट्री की क्लास को बिल्कुल बेझिझक करें, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चंस का जो है आप एग्जाम अपना देखेंगे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके मिल जाएगा। आरओ के क्वेश्चन में मिल जाएगा, प्लस आपको एसआई के क्वेश्चन में भी। तो हिस्ट्री तो चेंज नहीं होने वाली चीज़ है ना। अगर कोई जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर अधिवेशन हुआ है 85 में, गठन हुआ है 85 में, तो वो कभी भी एग्जाम में अगर कहीं भी पूछता है तो 85 ही उसका आंसर होगा। ऐसा तो है नहीं कि 86 हो जाएगा, इतिहास तो नहीं बदलेगा। तो आपके ये सभी एग्जाम में काम आएगा। ओके, ये सभी जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ हर जगह ये काम आ जाएगा। तो चलिए आज की सीरीज में देख लेते हैं हम लोगों के पास कौन से क्वेश्चन है। एक चीज़ और कि जैसे क्वेश्चंस का मैं 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो आप लोगों को अगर लगे कि नहीं 15 से अधिक क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट जरूर करें। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट करके उनकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है या किस तरह कुछ और अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वो रख भी रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल एक क्लास में जब एक स्टूडेंट थे जिनका कमेंट आया था एक क्वेश्चन के ऊपर कि मैंने कहा था कि नौरोजी जो हैं वो 3 टाइम्स कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, ठीक है, सबसे अधिक बार उन्होंने किया है, और जवाहरलाल नेहरू भी हैं कल। लेकिन नौरोजी के ऊपर मैंने बताया था तो मैं एक स्टेटमेंट की सबसे अधिक बार नौरोजी किए हैं, ठीक है। कल नेहरू का ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने वहाँ बताया नहीं। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि शायद मैडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो सबसे अधिक बार उन्होंने अध्यक्षता किया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से समझें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके, और 1941 से लेकर के 45 तक कांग्रेस की एक भी अधिवेशन नहीं हुई। उसके पीछे कारण ये था, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में स्टार्ट हो गया। तो क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, ठीक है, गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण इसकी एक भी अधिवेशन 1941 से लेकर 1945 तक नहीं हुई। ओके, जब अधिवेशन ही नहीं हुई तो सबसे लंबे, अगर क्वेश्चन 2 तरीके का है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, थैंक यू सो मच। मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये कमेंट किया था, लॉट्स ऑफ थैंक्स।
इससे क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट्स की भी जो है डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक रहे। ओके, 1940 से ही उनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया था, बीच में तो अधिवेशन हुई नहीं। लेकिन नौरोजी क्या है, मैंने कहा था 3 टाइम्स वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे अधिक बार रहे हैं। सबसे लंबा समय अगर दे क्वेश्चन में तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आएगा, लेकिन अगर सबसे अधिक बार देगा तो हो सकता है नौरोजी ऑप्शन में हो या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके साथ एक फैक्ट और ऐड कर लीजिएगा ना, क्योंकि नेहरू जी भी 3 बार किए थे, 1929, 1936 एंड 1937 में। फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ है वो पहला अधिवेशन था जो कि गांव में किया गया था। ठीक है, बीपीएससी पूछेगा, नौरोजी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू, दोनों अगर आपके ऑप्शन में है तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर केवल एक नाम दे रहा है नौरोजी तो नौरोजी होगा, अगर जवाहरलाल नेहरू है तो नेहरू जी का नाम आएगा। क्लियर? सबसे लंबे समय तक पूछे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कितनी बार सबसे अधिक बार अध्यक्षता, नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। नौरोजी भी 3 टाइम्स किए हैं, नेहरू जी भी 3 टाइम्स किए हैं। अगर इसके अलावा भी और डाउट हो तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अध्यक्ष रहे ही नहीं, क्यों? क्योंकि अधिवेशन ही नहीं हुआ था 1941 से लेकर 45 तक, जिसके पीछे कारण था भारत छोड़ो आंदोलन। ये आरंभ हो गया था तो इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ओके, चलिए, तो होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी, किसी और भी प्रकार के डाउट हो इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट करें मुझे। एंड वंस अगेन ए लॉट्स ऑफ थैंक्स आपके क्वेश्चंस को पूछने के लिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ओके, किसने दिया है? ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, एंड ऑप्शन डी टी आर होम्स। ओके, टी आर होम्स। तो एंड ऑप्शन ही मैं नहीं बोलूंगी, वो आप लोगों से समझ लीजिएगा कि हाँ में से कोई नहीं या एक से अधिक। एवरीडे में क्लास में बोलती कि ऑप्शन ही नहीं बोलूंगी, 4 ऑप्शन काफी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने 1857 के विद्रोह को, किसने 1857 के विद्रोह को क्या किसकी संज्ञा दिया है? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। षड्यंत्र, ओके, किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। इन्होंने क्या कहा था? इनकी स्टेटमेंट है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये स्टेटमेंट इनके आंसर तो ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि सर जॉन, ओके, सर जॉन ये सिले हैं, सर जॉन सिले। ओके, यहां पर ये थोड़ा सा सर जॉन सिले, एंड सेकंड आपका थर्ड में है सर जॉन लॉरेंस। ओके, सर जॉन लॉरेंस एंड सर जॉन सिले। तो इन दोनों ने, लॉरेंस और सिले, इन दोनों क्वेश्चन पूछता है आपसे, सर जॉन सिले एंड सर जॉन लॉरेंस। ओके, ये दोनों ने, इन दोनों ने क्या स्टेटमेंट दिया था? इन दोनों ने कहा था कि यह क्या है? एक सैनिक विद्रोह है। आप लोगों को क्या करना है, जो बीपीएससी दे रहे होंगे, ठीक है, या जो स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे, 1857 के ऊपर आप लोग, खास करके बीपीएससी के लिए बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, एवरी ईयर। ठीक है, करना क्या है, इस जो सीरीज चल रही है इसमें आप लोग कुछ नहीं, 4 या 5 पेज आप लोग ले लेंगे, 4 उसको स्टेपलर करके 1857 से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग काइंडली एक जगह उसे नोट डाउन कीजिए, काइंडली एक जगह उसे नोट डाउन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, तो यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बीपीएससी। ठीक है, 1857 जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग एक जगह उसको नोट डाउन करते चलिए। पूरे सीरीज में जितने क्वेश्चंस आएंगे
गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिर बीपीएससी अगर क्वेश्चन उठाता है 1857 से, आपका क्वेश्चन वहां नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, आई मीन गलत नहीं होगा। ओके, चलिए ठीक है। तो और ये स्टेटमेंट जितने हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप लोग बिल्कुल लिखते चलिए, ठीक है। 4-5 पेज का एक आप लोग उसको स्टेपलर करके उस अपने नोट्स को बना लें। तो सर जॉन सिले, सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने सर सैनिक विद्रोह कहा था, ठीक है। अब टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का संघर्ष। ओके, इन्होंने क्या कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का संघर्ष कहा था। क्लियर? ये चार बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। ये चार बिल्कुल याद रखिए। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन सिले, ये सिले हैं। इन दोनों के एक ही स्टेटमेंट है। इन दोनों ने क्या कहा था? इसे सैनिक विद्रोह कहा था, सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का संघर्ष। अब इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह है वो मतलब ऐसे एक नॉर्मली क्या होता है ना कि ये समझ में ही नहीं आता है ना, कि विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। तो बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये विद्रोह आपका, ठीक है, ये विद्रोह के लिए मेनली आपका यह विद्रोह यूपी, ठीक है, बिहार, मेनली आपका ये विद्रोह कहाँ हुआ था? यूपी बिहार। और इस बिहार में उस समय क्या था? झारखंड भी शामिल था, जो कि अभी अलग हो गया है, लेकिन उस समय में क्या था? इसमें ये शामिल था। ओके, तो यूपी बिहार और बाकी जो एरियाज हैं जैसे असम वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये बहुत मतलब 1-2 स्थान में ही हुआ है, तो उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ है, जैसे झांसी हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, अवध हो गया। तो इस तरह से वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इसलिए बताई, ये मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ जब एग्जाम में जब देता है तो कन्फ्यूजन हो जाती। तो अधिकांश ये जो हुआ विद्रोह, ये उत्तर भारत, इसके साथ आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि ये उसे नॉर्थ इंडिया को इसने अधिकांश कवर किया, ठीक है। और यूपी में भी अगर हम बात करें, तो इसने ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वी यूपी। ओके, पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी में जैसे पूर्वी यूपी में गोरखपुर आपका हो गया, है ना। ईस्टर्न यूपी वाला जो क्षेत्र है, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर कानपुर, ऐसे खैर इतना तो लिखने का आवश्यकता नहीं, आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये, बरेली, फैजाबाद, है ना। तो ये केवल इतना, इसको मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट में इसलिए बताई हूँ क्योंकि इसे लेकर के हमेशा क्या होता है, एक कंफ्यूजन रहती है कि विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। अब ये दिमाग में अगर रहेगा तो आज जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उससे भी आपको चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा चलो यूपी और बिहार ही तो है ना, तो बिहार में भी कहाँ पे था? तो पटना हो गया, भागलपुर हो गया। लेकिन अगर इसमें झारखंड भी, अगर आपके ऑप्शन में झारखंड भी दे तो अब क्या होगा, क्योंकि झारखंड अलग हो चुका है तो झारखंड भी इसको लेकर के चलेगा। अगर आपके ऑप्शन में झारखंड भी दिया हुआ है कि 15 का विद्रोह किन मतलब अगर राज्य पूछ ले कुछ, तो ऐसा करके आप लोग चलेगा कि यूपी बिहार एंड झारखंड इसलिए क्योंकि वर्तमान में है। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा, ये तो चलिए कि जहां जहां हुए थे। अब जहां क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ है कि साउथ में यानी दक्षिण में कहां पर ये बिल्कुल हुआ ही नहीं, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया इस विद्रोह से बिल्कुल अछूता था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्रोह से अछूता, विद्रोह यानी 1857, मैं लिख दे रही हूँ 1857 विद्रोह से अछूता, यानी वहां पर बिल्कुल विद्रोह हुए ही नहीं। बेसिकली कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ पर? यूपी बिहार, थोड़ा सा उड़ीसा भी है, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसका उड़ीसा भी आएगा तो इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर रही हूँ। चलिए अछूता कौन कौन सा विद्रोह से अछूता?
जस्ट a minute, ये चलिए। हाँ, तो विद्रोह से अछूता कौन सा रह गया? (1857) विद्रोह से अछूता। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एक जगह लिखते चलेगा, तो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, तो वो भी अपने पॉइंट्स में जरूर लिख लें। विद्रोह से अछूता था आपका मद्रास, मद्रास, ओके, मद्रास। मद्रास में बिल्कुल 100% मतलब कंप्लीटली अछूता रहा है ये मद्रास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मद्रास, क्योंकि बाकी एरिया में क्या हुआ ना, आंशिक रूप से हुआ, थोड़ा बहुत हुआ भी, बट मद्रास ऐसा था जो हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल मद्रास में बिल्कुल नहीं हुआ है। ओके, अगर बात करें बंबई की, उस समय के हिसाब से क्या होगा बंबई, तो बंबई में आंशिक रूप से हुआ था, आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, आंशिक, बंबई में आंशिक रूप से हुआ था। ठीक है, बेसिकली अगर बोला जाए, और अगर ये ऑप्शंस में नहीं है, सपोज मद्रास और बंबई नहीं है, तो आपको करना क्या है, दक्षिण भारत दे देगा। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में भी थोड़ा बहुत ही हुआ है। ठीक है, पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है पूरे दक्षिण भारत, इससे हम ऐसा बोल सकते हैं विद्रोह वहां पे नहीं हुई थी। छिटपुट विद्रोह का कोई इतना अहमियत रह नहीं गया, तो दक्षिण भारत यहाँ पर क्या है, विद्रोह नहीं हुई थी, अछूता था। उत्तर भारत में यूपी बिहार को ज्यादा मतलब कंसिडरेबल वही प्लेस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए इस विद्रोह के साथ ही, कि यहाँ तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे कुछ एरियाज हो गए, बम्बई हो गया, या आपका दक्षिण भारत में से मद्रास, तो बिल्कुल वहां पे विद्रोह हुए ही नहीं। ठीक है, मद्रास में तो बिल्कुल भी विद्रोह नहीं हुआ। या फिर आप बोल सकते हैं कि बंगाल वाला एरिया, बंगाल, ठीक है, पंजाब, ऐसा जो कुछ कुछ अलग अलग में मतलब जो स्टेट रहे, यहाँ के क्या था ना, इन लोगों ने सपोर्ट तो नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया, इनका कोई योगदान भी नहीं रहा इस विद्रोह में, लेकिन इन लोगों ने केवल सहानुभूति दिखाया था। सहानुभूति, सहानुभूति बस दूर से, ऐसा नहीं कि वहां से कोई आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, बंगाल, बंगाल स्पेशली कोट करिए, बंगाल में भी इसका कोई यहाँ पर नहीं था। सिर्फ दो स्थान का नाम याद रखिएगा, यूपी बिहार, 1857 का विद्रोह, यूपी बिहार। झारखंड भी वर्तमान के क्वेश्चन में ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्गों में पूछा है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, वर्गों में पूछा है। ये है क्वेश्चन, वर्गों में किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया, नहीं लिया, इस विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। ठीक है, विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा कूट सही होगा। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, और ऑप्शन डी है 2, 2 एवं 4। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। इसमें साहूकार ने पार्टिसिपेट नहीं किया और जमींदार ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कृषक तो करेंगे, जो किसान हैं वो तो करेंगे, खेतीहर मजदूर भी करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि इनका तो पहले से ही शोषण होता आ रहा था, इनके से अधिक कर वसूल करना, जबरन इनसे खेती करवाना, इनका शोषण तो बहुत व्यापक रूप में हो रहा था, तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 57 में सिपाही तो किए ही हैं, लेकिन अदर जो जैसे किसान और खेतीहर मजदूर भी, क्योंकि इनका शोषण तो बहुत पहले से, क्योंकि आप इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने आंदोलन चल रहे थे। 1830s में चल रहा है, 1831 में चल रहा है, 32 में चल रहा है, तो कंटिन्यूसली विद्रोह तो चल ही रहे थे, है ना? इनका शोषण तो अलग हो ही रहा था। तो जिनका शोषण नहीं हुआ, जो प्रॉफिट में, तो कौन थे? साहूकार और जमींदार, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी पूछता है तो एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि क्या होगा, और इससे रिलेवेंट है, केवल इसमें ही नहीं है, और भी ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग लिया, किसकी
किन किन ने भाग लिया या किन किन ने भाग नहीं लिया, तो वो भी कुछ इस तरह से ही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1857 से पहले कितना विद्रोह हुआ है ना, तो किसानों का शोषण चल रहा था, तो ये तो भाग लेंगे ही, ठीक है। तो साहूकार और जमींदार की यहाँ कोई भूमिका नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, ठीक है, बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। ओके, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के क्रम को बताइए। जो विस्फोट का सही क्रम, यानी सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, आपको एक सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। इस विद्रोह का सही क्रम बताना है आपको। ये जो विस्फोट हुआ था उसका सही क्रम, कि कहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ। ओके, अब इसको ऑप्शन क्या है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, रोहिणी है, जगदीशपुर है। तो ये विद्रोह, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। थर्ड ऑप्शन है सी, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। एंड ऑप्शन डी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। ओके, अब आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ था। तो यह विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, देवघर, देवघर डिस्ट्रिक्ट के रोहिणी नामक गांव से। रोहिणी नामक गांव से स्टार्ट हुआ था। कब, 12 जून 1857 को, 12 जून 1857, ठीक है। क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये बिहार को लेकर के पूछा है, बिहार को, ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूछा है कि बिहार में कब स्टार्ट हुआ था। तो बिहार में 1857, और क्रम क्या था, तो सबसे पहले देवघर, देवघर के रोहिणी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर। इसमें यहां तो कोई डाउट नहीं है, देवघर के रोहिणी से ये स्टार्ट हुआ था। अब जब देवघर के रोहिणी से ये स्टार्ट हुआ, तो ये विद्रोह क्या हुआ, ये विद्रोह फिर कहां पहुंचा, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, विद्रोह जब आरंभ हुआ तो यहाँ के 3 सैनिक, इस देवघर के 3 सैनिकों ने क्या किया था, 3 सैनिकों ने क्या किया था, 3 सैनिकों ने क्या किया था, हत्या, मेजर की हत्या कर दिए थे लोग, ठीक है। 32वीं रेजिमेंट, किसकी, 32वीं रेजिमेंट के मेजर की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल कर दे रही हूँ, इस तरह से इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 32वीं, क्योंकि कभी कभी रेजिमेंट पूछता है, कौन सी रेजिमेंट थी, 32वीं रेजिमेंट। 32वीं रेजिमेंट के कौन थे, मेजर का इन्होंने क्या किया, मेजर की हत्या। किसने किया, ये 3 सैनिक कर दिए, ये 3 सैनिक हत्या कर दिए। इन तीनों को तो फांसी हो गई। इन तीनों को आप लोग लिखते चलें, ठीक है, नोट्स में, क्योंकि मैं फिर मैं आगे स्लाइड में बढ़ूंगी, साथ में इसको लिख भी लें। देवघर, रोहिणी, 12 जून 1857, 3 सैनिकों, 32वीं रेजिमेंट। अब मेजर की हत्या हो गई, ठीक है। मेजर की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, मेजर की हत्या हो गई, तो यहाँ की जो अब रेजिमेंट में हुआ है, सैनिक गए हैं, तो बाकी जो सैनिक होते हैं वो यहाँ से, इस देवघर से निकल करके क्या करते हैं, भागलपुर होते हुए पटना आ जाते हैं, पटना आ जाते हैं। अब पटना में उस समय में यह कमिश्नर कौन है, पटना का कमिश्नर कौन है, विलियम टेलर, ये रहता है कमिश्नर यहाँ पर, विलियम टेलर, ठीक है, ये कमिश्नर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय, पटना का जो मुख्यालय होता है, सैनिक मुख्यालय, सैनिक मुख्यालय, ओके, सैनिक मुख्यालय, ये कहाँ है, दानापुर, ये दानापुर में है, ठीक है, दानापुर में। स्थिति क्या है, लोग जब पटना आते हैं तो वहां की स्थिति क्या है, पटना का कमिश्नर है विलियम टेलर, और यहाँ सैनिक मुख्यालय दानापुर है। तो जब सैनिक यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी तो पहले से रेजिमेंट थी, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ क्या होती है, इस जगह फिर यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ ये लोग विद्रोह
स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ? पटना में। कब स्टार्ट करते हैं? तारीख क्या होता है? 3 जुलाई। 3 जुलाई ये लोग विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं 1857 में। ओके, यहाँ ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। कौन है? 32वें रेजिमेंट के ही आए हैं। अब यहाँ जब विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक होता है पीर अली। पटना सिटी का कौन है? पीर अली। पटना सिटी में, पटना सिटी, पीर अली, पटना सिटी में पीर अली होते हैं। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व यही करते हैं। पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? पीर अली। पटना में नेतृत्व इन्होंने किया है। नेतृत्व किसने किया है? पीर अली ने किया है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भी एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देते हैं। ये भी क्या करते हैं? अंग्रेज, मैं हत्या सिर्फ लिख रही हूँ इतना यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ अंग्रेज अधिकारी। ये भी क्या करते हैं? एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या। अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज की हत्या। ठीक है, अंग्रेज हत्या, हत्या इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में कर देती हूँ हत्या। ये भी एक हत्या कर देते हैं। कौन? पीर अली। ठीक है, अब क्या होता है? जब ये हत्या कर देगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? इसको छोड़ तो नहीं देंगे, इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। क्या करते हैं? पीर हत्या के बाद पीर अली की क्या होती है? गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार, क्योंकि नेतृत्व तो इन्होंने ही किया था। अब बाकी बचे जो सैनिक वो क्या करते हैं? जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। ओके, जगदीशपुर ये चले जाते हैं और वहां पर कुंवर सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे आंदोलन का क्या बन जाओ? नेतृत्वकर्ता बन जाओ। ठीक है, इस विद्रोह जो चल रहा है, सैनिक विद्रोह, उसका आप क्या बन जाओ? नेतृत्वकर्ता बन जाओ। तो अब क्या आप लोगों के लिए आसान नहीं है इसका जवाब देना कि ये विद्रोह कैसे आया? सबसे पहले स्टार्ट तो हुआ देवघर रोहिणी, ओके, झारखंड जो है भी है। अब ये लोग क्या देवघर से कहाँ चले आए? भागलपुर होते हुए पटना पहुंचे। पटना में ऑलरेडी कमिश्नर है, और दानापुर की जो बात करते हैं वो उसका सैनिक मुख्यालय होता है पटना का। ठीक है, तो रेजिमेंट यहाँ पे क्या करती है? आती है। और पटना में इस आंदोलन का पहले यहाँ पे छुटपुट ऐसा नहीं विद्रोह नहीं हुआ था, पटना में भी हुआ था, लेकिन पटना सिटी में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन? पीर अली होता है, वो नेतृत्व करते हैं। वो फिर एक अंग्रेज अधिकारी को मार देते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। जब पहले रोहिणी में उन लोगों ने ऐसा किया, अंग्रेज वहाँ जो मेजर थे, सर्जेंट थे, उनकी हत्या की थी, तो उन 3 सैनिक वहाँ उनको फांसी दे गई। यहाँ पीर अली की गिरफ्तारी हो गई। अब जो बाकी के बच्चे वो क्या करते हैं? यहाँ से जगदीशपुर पहुंच जाते हैं, यानी देवघर, पटना, फिर जगदीशपुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवघर यानी रोहिणी, रोहिणी, पटना और जगदीशपुर। ठीक है, तो पटना से जगदीशपुर रास्ता कैसे है? इस तरह से होते हुए लोग निकल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ये, ओके, जगदीशपुर, ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा। अगर सपोज अगर मुजफ्फरपुर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मुजफ्फरपुर नहीं तो पटना, जगदीशपुर, या आपके आंसर में यहाँ पर रोहिणी, पटना, जगदीशपुर दिया है और उसके बाद मुजफ्फरपुर दिया है, तो ये भी सही, क्योंकि मुजफ्फरपुर का बीच में यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पे छिटपुट विद्रोह हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, विद्रोह हुआ है, लेकिन छिटपुट में आएगा। अगर बेसिकली हम जो कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? रोहिणी, पटना, जगदीशपुर, कुंवर सिंह के पास लोग जाते हैं। ठीक है, ये रहा इसका एक सीक्वेंस। तो हम लोग इसके किसे किसे लेंगे? रोहिणी, पटना और उसके बाद जगदीशपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से इनका एक क्रम है। क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। मानव बलि प्रथा, यहां पर क्या है? मानव बलि प्रथा है। ओके, मानव बलि प्रथा का निषेध
करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसी ने विद्रोह किया था और आपको उस जनजाति का क्या करना है, नाम को बताना है। ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन सी उरांव एंड ऑप्शन डी नाई कदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। कौन थी ये? खोंड जनजाति। खोंड जनजाति। खोंड जो जनजाति है आपकी, यहाँ से ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है कि कहाँ जनजाति, पूछता है ना ज्योग्राफी में कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। तो खोंड जनजाति आपकी उड़ीसा, उड़ीसा की है। ये उड़ीसा की जनजाति है। खोंड जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की है। यहाँ पर क्या था? नर बलि प्रथा थी। उड़ीसा में ही नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, ठीक है। नर बलि प्रथा कहाँ रही है? उड़ीसा में रही है नर बलि प्रथा। और इस जो खोंड जनजाति, एक्चुअली क्या होता है ना, अंग्रेज लोग इसका विरोध किए थे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, मानव की बलि देना क्या है, गलत है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। क्योंकि ये, लेकिन अंग्रेजों ने, ये काम इनका सही था कि नर बलि की प्रथा नहीं होनी चाहिए थी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे विद्रोह, जब इनका कहना था कि नहीं ये गलत है, तो यहाँ की जो खोंड जनजाति है इन्होंने क्या किया? खोंड क्या है? एक खोंड क्या है? ये जनजाति है। खोंड एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जनजाति, खोंड जनजाति है, ठीक है। और नरबलि प्रथा, तो यहाँ पे जो मारा जाता था, ठीक है, जो मारते थे, जो मतलब, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनको रोकने का प्रयास किया। इसे क्या किया? रोकने का प्रयास किया। तो इसी रोकने के प्रयास, इसका नेतृत्व कौन किए थे? इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? चक्र बिसोई। चक्र बिसोई के नेतृत्व में ये विद्रोह को रोका गया है। चक्र बिसोई, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है, के नेतृत्व में विद्रोह, चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह, ठीक है। बाकी हो गए आंसर इसकी। मानव बलि का निषेध किसने किया था? तो अंग्रेजों की खोंड जनजाति ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अब हमें देखना है कुकी। कुकी के बारे में थोड़ा, कुकी को देख लेते हैं कि कुकी क्या है। नेक्स्ट कुकी हो सकता है एग्जाम में, अगले एग्जाम में कुकी को पूछ ले, तो कुकी देख लेते हैं क्या है। तो कुकी जो है यह आपका मणिपुर एवं त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा के बीच में ना एक उसाई की पहाड़ी है। त्रिपुरा के बीच क्या है? उसाई की पहाड़ी। उसाई, उसाई पहाड़ी कि ये क्या है? उसाई पहाड़ी के जनजाति हैं, उड़ीसा पहाड़ी के जनजाति हैं। तो कुकी कौन है? जनजाति है। कुकी क्या है? एक जनजाति है। कुकी भी क्या है? जनजाति। कहाँ रहती है? उसाई पहाड़ी में। उसाई पहाड़ी में ये जनजाति आपकी रहती है, ठीक है। तो इन लोगों ने भी क्या किया? अपने जनजाति क्या करती है, ये लोग भी अपने प्रदेश में नहीं चाहते थे कि अंग्रेज आए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उन लोगों के क्या कर रहे थे? जंगल को नष्ट करके, और क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है जनजातियों का, वो किस पे निर्भर करता था? कृषि पे निर्भर करता था। वो मतलब कंदमूल वगैरह से अपना खा करके अपना जीवन को यापन करते थे। और अंग्रेज क्या कर, जंगलों में रहते थे। अंग्रेज उनके जंगलों का क्या कर रहे थे? अपने कब्जे में लिए जा रहे थे। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज है वो उनके एरिया में जाए, वो भी उनके आने पे विरोध करते थे। तो इसलिए कुकी जनजाति ने कब विद्रोह कर दिया? इन लोगों ने, इनका विद्रोह का टाइम क्या है? 1826, ओके, से लेकर के करीब करीब 49 ईस्वी में। फिर फाइनली क्या होता है? यहाँ का एक मुखिया होता है, कुकी मुखिया, ठीक है। फिर फाइनली जो कुकी का मुखिया होता है वो अपने आप को अंग्रेजों के सरेंडर कर देता है, ठीक है। इस विद्रोह का टाइम आप 1826 से लेकर के, अगर कहीं पे 49, 50 जो भी दिया है, तो उसका आंसर वहां कर सकते हैं, ठीक है। कब से कब तक? 1850 तक ही अपने आप को फिर अंग्रेजों के सक्षम में दे देता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो कुकी जनजाति हो गई। अब उरांव को देख लेते हैं। उरांव जनजाति, ये क्या है? छोटा नागपुर। ये भी क्या है? उरांव क्या है? एक जनजाति है, जनजाति है। कहाँ पे रहते हैं? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर वाला एरिया में, छोटा नागपुर, ओके।
इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? जमींदारों के शोषण के कारण इन लोगों ने भी विद्रोह किया है, जमींदारों के शोषण के कारण, शोषण के विरुद्ध। और इस विरुद्ध इसको क्या बोला गया? तमाड़। ठीक है, तमाड़। कहीं कहीं अगर आपको उरांव दे या तमाड़ दे, उड़ाव दे या तमाड़ दे तो दोनों सही होगा। ओके, उड़ाव या तमाड़ दे तो दोनों सही होगा, आपके क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा। ठीक है, उड़ाव या तमाड़ देता है तो दोनों सही हो जाएगा। चलिए, हो गई उड़ाव या तमाड़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? ऑप्शन एक में है महिलाएं, बी कृषक, सी मुसलमान और डी में क्या है? बुद्धिजीवी। 4 में बुद्धिजीवी है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख ले। ए है 1 2 3 यानी महिलाएं भी हैं, कृषक भी हैं, मुसलमान, तीनों होंगे। बी में भी सेम ऑप्शन हो गया है ना। यहाँ पे 1 और 3 कर लें। ठीक है, 1 और 3, यहाँ पर आप 1 और 3 कर लें। चलिए 1 और 3 ऑप्शन बी का, 1 और इसको हटा दें, 1 एवं 3 कर लें। ओके, चलिए अब हम आप लोग आंसर देखते हैं कि क्या होगा। वर्गों में 1905 का स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, यानी 1905 में क्या हुआ है? स्वदेशी आंदोलन कब की है? 1905 ईस्वी की है। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें क्या हुआ था? महिलाओं ने, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें महिलाओं ने भाग लिया था और बुद्धिजीवी वर्ग ने, यानी 1 और 4। यहाँ पर आपके ऑप्शन में है भी नहीं, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक आ गई है, 1 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। महिलाएं शामिल थी इसमें, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, है ना। घर से बाहर निकल करके ये लोग प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, और ये बुद्धिजीवी, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें कृषक और मुसलमान जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे। आपको पता है मुसलमान और कृषक इसमें शामिल, क्योंकि जो हुआ क्या था, जो किसान होते थे, ठीक है, वो खेतों के मालिक थे उस समय, और जो खेतिहर मजदूर थे वो मुसलमान थे। जो मुसलमान कौन थे? तो खेतिहर मजदूर होते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन है तो फूट डालो राजकोष नीति तो आ चुकी थी, तो ये एक इनके लिए पॉइंट मिल गया था इनको भड़काने का कि अरे तुम तो खेतों में मजदूर हो, और जो हिंदू हैं किसान वो क्या है? मालिक बन बैठे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? भड़काने का काम किया, जिसके कारण मुसलमान यहाँ पे सपोर्ट नहीं किए, सांप्रदायिकता को यहाँ पे लेकर के आ गए थे। मुसलमान के बारे में क्या बोले थे कि तुम तो खेतिहर जो हैं, खेतिहर मजदूर, वो कौन थे? मुसलमान थे। खेतिहर मजदूर, खेतिहर मजदूर कौन थे? मुसलमान थे। और कृषक कौन थे? जो कृषक थे वो यहाँ पर भूस्वामी थे। भूस्वामी, स्वामी यानी ये हिंदू हो गए, ये हिंदू हो गए। आप लोग थोड़ा इसको देख के खुद समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा क्या करता है? कंफ्यूजन की स्थिति लाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख के समझने की कोशिश करें। महिलाएं और बुद्धिजीवी को भी साइड कर दें। कृषक और मुसलमान इस आंदोलन से अप्रभावित थे, क्योंकि जनरली लगता है कि कृषक तो होने ही चाहिए थे, लेकिन नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या था कि भूस्वामी हिंदू, ठीक है, भूस्वामी हिंदू और खेतिहर मजदूर, तो इन लोगों को क्या किया कि सांप्रदायिकता की बात यहाँ लेकर के आ गए थे कि ये तो मुस्लिम है तो तुम तो मजदूर हो, और देखो हिंदू जो है वो कृषक है, भूस्वामी बन बैठे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की क्या आ गई थी? सांप्रदायिकता की बात आ गई थी। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता को लेकर के यहाँ पर आ गई थी। चलिए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, अब यहाँ पर इसकी डेट क्या है? स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन डेट पूछ लेता है, 7 अगस्त, डेट 1905 ईस्वी में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में इस आंदोलन को क्या किया गया था? पास किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? प्रस्ताव क्या रखा गया था? बहिष्कार का प्रस्ताव क्या रखा था?
बहिष्कार का प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें रखा था। ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव था इसमें। एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन अभी बोला है कि अप्रभावित रहा था, हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी ये पूछ ले कि प्रभावित कौन था, सेम इसी क्वेश्चन को दे दे और प्रभावित पूछ ले। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दे करके प्रभावित पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि महिलाएं और बुद्धिजीवी ये लोग प्रभावित थे इसमें। ठीक है, महिलाएं और बुद्धिजीवी इसमें क्या थे, प्रभावित थे। इन लोगों ने विदेशी कपड़ों को वो जलाना, मतलब बहिष्कार करना था, जो भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं उसको बहिष्कार ही करना था। तो 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव इन लोगों ने ही पेश किया था, किसमें, स्वदेशी आंदोलन में। ये स्टार्ट हुआ था, डेट भी मैंने मेंशन यहाँ कर दिया क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, डाउट इस पे रहती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कृषक तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन एक्सेप्शनल अगर बात की जाए, अगर अपवाद में बात की जाए, अगर अपवाद बोला जाए तो वारिसल के किसान, ठीक है, वारिसल के किसान यहाँ पर थोड़ा पार्टिसिपेट किए थे। वारिसल के किसान, ओके, किसके होंगे, वारिसल के किसान थोड़ा पार्टिसिपेट यहाँ पर केवल वहीं के थोड़ा बहुत किए थे। अपवाद में है वो भी, तो बेसिकली कृषक का